हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एमएससी केमिस्ट्री के बाद सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन करें, गेट की प्रिपरेशन करें और किस स्टेज पर आकर हम जॉब के लिए ट्राई करें, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मुझे लगातार कई बार पूछा जाता है और कई सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि सर एमएससी केमिस्ट्री हो गई है 4 साल पहले, क्या अब मुझे जॉब मिलेगी क्या? तो आखिर क्यों ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि एमएससी केमिस्ट्री होने के 4 साल बाद भी हमारे पास कोई जॉब नहीं होती है? आपके इन्हीं सारे डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जब हम एमएससी केमिस्ट्री करते हैं तो हमारा एक ड्रीम होता है सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्लियर करना और गेट का एग्जाम क्लियर करना। कई सारे स्टूडेंट इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाता है और कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही बाउंड्री लाइन पर आकर अटक जाते हैं, जैसे कि किसी का 1 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी का 2 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर से अगेन तैयारी करते हैं क्योंकि उनकी प्रिपरेशन तो अच्छी होती है लेकिन किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब फ्रेंड्स यहां पर बात करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, उसमें भी उनका नहीं होता है, उसके बाद फिर से नेक्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, उसमें भी उनका नहीं होता है और ऐसे करके उनके 2 साल निकल जाते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एमएससी केमिस्ट्री होने के 2 साल बाद भी इन्हीं कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन में ही लगे रहते हैं। और जब फाइनली, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम लगातार प्रिपरेशन करते रहते हैं तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि आप अगर मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद अगर आप 2 साल तक केवल और केवल किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में रहेंगे तो आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर रहेगा, आपके ऊपर आपके परिवार का प्रेशर होगा, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव सभी आपको यही बोलेंगे कि तेरी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गई है, अब तुझे जॉब नहीं करनी है क्या? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको सामना करना पड़ता है और उससे हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। कहीं ना कहीं हमें भी ये लगने लगता है कि क्या मुझ में कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं 2 साल से एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहा हूं। और उसके बाद क्या होता है कि कई सारे स्टूडेंट्स क्विट कर देते हैं, वो लोग आगे प्रिपरेशन नहीं करते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि मैं किसी भी जॉब में ज्वाइन हो जाऊंगा और सीएसआईआर नेट या फिर गेट की प्रिपरेशन नहीं करूंगा। लेकिन जब वो जॉब करने की सोचते हैं तो वहां पर उन्हें ये प्रॉब्लम आती है कि अब जब 2 इयर्स का गैप हो चुका है तो जॉब मिलने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती है। हालांकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें 2 इयर्स के गैप के बाद भी जॉब मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका गोल है सीएसआईआर नेट या गेट की प्रिपरेशन करना तो आप एमएससी केमिस्ट्री में जैसे ही एडमिशन लेते हैं वहीं से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप एमएससी केमिस्ट्री के 2 साल को सही से यूटिलाइज करेंगे, अगर आप डेली के 1 या 2 आवर्स भी अपनी सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन को देंगे तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि जब आप एमएससी फाइनल ईयर में होंगे आप उसी समय अपनी सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। और अगर नहीं भी कर पाएंगे तो आने वाला जो 6 मंथ्स बाद का अटेम्प्ट होगा उसमें आप डेफिनेटली सीएसआईआर नेट या गेट में अच्छी रैंक लेकर आ जाएंगे। तो जो जरूरत होती है वो ये है कि एमएससी केमिस्ट्री में एंटर होते ही आपको अपने टाइम का सही यूटिलाइज करना है। क्योंकि एमएससी केमिस्ट्री जब हम करते हैं तो ये जो 2 इयर्स होते हैं उसमें आपको काफी अच्छा समय मिल जाता है, आप इजीली साइड बाय साइड अपनी सीएसआईआर नेट और गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका एमएससी फाइनल ईयर में नहीं हो पाता है सिलेक्शन, तो जैसे ही जो नेक्स्ट 6 मंथ्स बाद अटेम्प्ट आता है उसमें आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप इमीडिएटली कोई भी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि एमएससी केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हुई और उसके 6 मंथ्स बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपने कोई भी जॉब ज्वाइन कर ली और ऐसे में आपको जॉब में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि एमएससी के बाद ओनली आपका 6 मंथ का ही गैप होगा। अब जबकि आप ऑलरेडी एमएससी केमिस्ट्री के 2 इयर्स से सीएसआईआर नेट और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर आपने 6 मंथ का और गैप लिया है, दैट मींस आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल की हो चुकी है और कहीं ना कहीं आप केवल कुछ मार्क्स से ही सिलेक्शन आपका नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में जब आप कोई जॉब ज्वाइन करेंगे तो जॉब ज्वाइन करने के बाद भी इजीली आपको 2 to 3 आवर्स आप इजीली निकाल सकते हैं और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, आपका फाउंडेशन अच्छा बना हुआ है। तो डेली अगर आप 2 आवर्स भी देंगे तो जो नेक्स्ट 6 मंथ बाद वाला अटेम्प्ट होगा उसमें आप इजीली सीएसआईआर नेट गेट कोई भी एग्जाम क्रैक कर लेंगे और फिर आप आगे पीएचडी के लिए ट्राई कर सकते हैं। या फिर अगर आप गेट के थ्रू अगर आपको कोई पीएसयू में जॉब मिल रही है तो वो भी आप ले सकते हैं, एमटेक का भी सोच सकते हैं। मतलब कई सारे कैरियर ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं। तो यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा उन स्टूडेंट्स से जो कि सीएसआईआर नेट या गेट की प्रिपरेशन में आफ्टर एमएससी 1 या 2 इयर्स लगा देते हैं और उसके बाद जब उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो उन्हें ये रियलाइज होता है कि मेरे 2 इयर्स जो हैं वो भी चले गए और उसके बाद मुझे जॉब मिलने में भी दिक्कत आ रही है। अगर मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचा है, आप अभी एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं या फिर आप बीएससी केमिस्ट्री फाइनल ईयर में हैं, आगे चलकर एमएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं, तो आप सभी को मेरा यही सजेशन होगा कि जैसे ही एमएससी केमिस्ट्री में एंटर हो जाते हो अपनी सीएसआईआर नेट और गेट की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। आप अगर अभी एमएससी के किसी भी सेमेस्टर में हैं और मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। क्योंकि एमएससी केमिस्ट्री जैसे
ही खत्म होगी, आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होगा, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होगी, तो इसलिए उसके बाद में आपको टाइम इतना नहीं मिल पाएगा प्रिपरेशन के लिए। तो अच्छा है कि आप अभी से अपने टाइम का सही यूटिलाइज कीजिए, जिससे कि आगे चलकर अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हो पाता है तो आप कोई जॉब ज्वाइन कर जॉब के साथ साथ भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर में ऐसे बहुत सारे कलीग्स देखे हैं जिन्होंने की एमएससी के साथ में सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन की, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने जॉब ज्वाइन की और जॉब में आते ही 6 मंथ उन्होंने प्रिपरेशन जॉब के साथ ही की और उनका सिलेक्शन हो गया और अच्छी अच्छी जगह आईआईटीज में, आईआईएससी में उनका पीएचडी में भी सिलेक्शन हुआ। तो यही कहना चाहूंगा कि ऐसा ना हो कि सिर्फ नेट और गेट के भरोसे आप बैठ जाएं और अपने कैरियर के प्रीसियस 1 ईयर या 2 ईयर को आप वेस्ट कर दें। तो वेस्ट नहीं करना है समय को, आपको इन्वेस्ट करना है। इस वीडियो का मकसद यही था, सभी स्टूडेंट्स को यही सजेशन रहेगा कि सीएसआईआर नेट या गेट अगर आपका ड्रीम है तो जिस भी सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। वेट मत कीजिए कि आफ्टर एमएससी में प्रिपरेशन करूंगा, क्योंकि टाइम इज मनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।